नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और अब इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आपको भारतीय संसद के मॉनसून सत्र की जानकारी देने जा रही हूं। भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2026 जुलाई 20 से 13 अगस्त तक चल रहे इस सत्र में सदन में जोरदार बहस हो रही है। राजनीतिक मुद्दे, नए विधेयक और सबसे बड़ा मुद्दा परिसीमन। लोकसभा की सीटें बढ़ाने, महिलाओं को 33% आरक्षण देने और निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से खींचने की योजना ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। और परिसीमन एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर संसद में बहस जोरों पर हो रही है। दक्षिण के राज्य क्यों चिंतित हैं? उत्तर के राज्य क्यों समर्थन कर रहे हैं? सरकार और विपक्ष के बीच टकराव क्या है? तो इस वीडियो में ये तमाम जानकारी विस्तार से मैं आपको बताने जा रही हूं। संसद के 3 नियमित सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र 2026 18वीं लोकसभा का 8वां सत्र है और ये 20 जुलाई से शुरू हुआ है, 13 अगस्त तक निर्धारित है। लगभग 19 बैठकें होनी है। सदन में रोज का काम प्रश्नकाल से शुरू होता है और फिर शून्यकाल आता है। उसके बाद विधेयक पेश करना, चर्चा और वोटिंग होती है। इस सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान विवाद, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा मांग रहा है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से आश्वासन तो कई तरीके के मिले, लेकिन ये जो पूरी मांगे हैं वो एक्सेप्ट होती हैं या नहीं, ये देखना होगा। सरकार विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है तो कई बार सदनों में हंगामा भी हो जाता है। दोनों ही सदनों में हंगामे की तस्वीरें देखी हैं कि कभी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो जाती है, हंगामा होता है और स्थगन हो जाता है। इस सत्र की असली गर्मी अप्रैल 2026 के बजट सत्र से शुरू हुई थी। ऐसे में हम बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे रहे। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक लाए थे। पहला संविधान 131वां संशोधन विधेयक, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। दूसरा, परिसीमन विधेयक 2026, जो नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने और आरक्षण लागू करने का तंत्र तैयार करता है। तीसरा, संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई। 278 वोट पक्ष में पड़े और 211 विरोध में पड़े थे। 2/3 बहुमत नहीं मिला था। विधेयक गिर गया और इसके बाद परिसीमन विधेयक भी रोक दिया गया। अब मॉनसून सत्र में ये अटकलें फिर से तेज हो चली हैं कि सरकार इन विधेयकों को दोबारा ला सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में विशेष सत्र की भी जानकारी अब समझ लेते हैं। हालांकि अगर हम बात कर रहे हैं कि दोबारा विधेयक लाए जाएंगे तो इस पर क्या क्या मुख्य पॉइंट्स है वो आपको बता देती हूँ। आधिकारिक रूप से साफ इनकार भी किया गया है। अब ये समझते हैं कि परिसीमन क्या है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना और सीटों का बंटवारा करना। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत हर जनगणना के बाद ये प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन साल 1971 की जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा फ्रीज कर दिया गया था। 2001 में 84वें संशोधन से यह फ्रीज 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया। अब फ्रीज खत्म होने वाला है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जो 1971 की आबादी पर आधारित हैं। अगर नई जनगणना के आधार पर सीट्स बांटी गई तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों की सीटें काफी हद तक बढ़ सकती हैं, जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों की सीट्स घट भी सकती हैं या फिर उनका प्रतिशत हिस्सा कम हो सकता है। दक्षिण के राज्य ये कह रहे हैं कि उन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया है और इसीलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब उत्तर के राज्य ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मूल भावना है। सरकार का प्रस्ताव था कि सभी राज्यों की सीट्स लगभग 50% बढ़ा दी जाएं ताकि अनुपात एकदम बना रहे। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट्स हैं लगभग 120 हो जाए, तमिलनाडु की 39 लगभग 58 हो जाए। लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि लिखित रूप में ये गारंटी बिल में नहीं थी। दक्षिणी दल, खासकर डीएमके और कांग्रेस, इसे संघीय ढांचे पर हमला मान रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य को भी आदिवासी आबादी का कारण चिंता बता रहे हैं।
अब परिसीमन आयोग सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में ही बनेगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे और इसके फैसले अंतिम होंगे। अब बात करें हम महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर, महिला आरक्षण का मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये परिसीमन और नई जनगणना के बाद लागू होना था। अब सरकार ये चाहती है कि सीट्स बढ़ाकर आरक्षण लागू किया जाए ताकि मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें ना कटे। जब संविधान संशोधन गिर गया तो महिला आरक्षण भी अटक गया। कई महिला सांसद और संगठन ये कह रहे हैं कि आरक्षण जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, चाहे सीट्स बढ़ाई जाए या फिर ना बढ़ाई जाए। मॉनसून सत्र में सिर्फ परिसीमन ही नहीं बल्कि कई अन्य विधेयक भी चर्चा में है। जैसे अगर हम बात कर लें अन्य विधेयकों की, तो विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक यानी कि FCRA बिल, आयकर संशोधन विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना रोकने वाला विधेयक, जिसमें वंदे मातरम का अपमान अपराध बनाने का प्रावधान है। ऐसे में बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में जान रहे हैं। MSME विकास संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, इनमें से कुछ पास भी हो चुके हैं। विपक्ष इनके अलावा परीक्षा लीक, चंदा चोरी के आरोप और इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और संस्थागत कब्जे जैसे मुद्दों पर भी सदन में आवाज उठा रहा है। और इथेनॉल यानी कि E20 को लेकर तो हम देश भर में देख ही रहे हैं, काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी भी देखी जा रही है। इसके अलावा हम पेपर लीक और चंदा चोरी के मुद्दे पर भी देख चुके हैं कि कितनी ज्यादा विरोध की आवाजें उठी हैं और इसको लेकर कई मांगे भी उठी हैं, जो अब सदन में गूंज रहा है मुद्दा। हम राजनीतिक अंकगणित की हम बात कर लें तो वो भी महत्वपूर्ण है। NDA के पास लोकसभा में साधारण बहुमत है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। TMC और शिवसेना में विभाजन के बाद NDA की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी 2/3 से कुछ कम है। अब राज्यसभा में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। सरकार सहयोग मांग रही है, विपक्ष शर्तें रख रहा है। कुछ छोटे दल और स्वतंत्र सांसदों का रुख निर्णायक हो सकता है, लेकिन अभी भी सरकार के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि जो दल टूटकर NDA में शामिल हुए हैं वो समर्थन तो दे सकते हैं, लेकिन अभी भी उन दलों के जुड़ने के बाद भी सांसदों की संख्या कुछ हद तक कम रह जाती है। जो आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए वो अभी पूरी तरह से नजर नहीं आता है। अब अंत में हम ये भी जान लेते हैं कि ये कहना क्या जरूरी है कि परिसीमन कोई नया मुद्दा है या नहीं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि परिसीमन कोई नया मुद्दा नहीं है। ये भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। चाहे सीट्स बढ़ाई जाए या अनुपात बदला जाए, इसका असर आने वाले कई चुनावों और राज्यों के राजनीतिक वजन पर पड़ेगा। संसद में बहस जारी है। आम नागरिक के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की शक्ति का बंटवारा है। तो फिलहाल तो देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ और तस्वीरें रहती हैं, क्योंकि अभी लगातार सदन की कार्रवाई चलती है और स्थगित भी होती है, बहस भी होती है, चर्चा भी होती है, तमाम तस्वीरें सामने आती ही रहती हैं, लेकिन हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो में ये जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं कि संसद में क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।